अक्सर हम दुश्मनों के वार से उतना नहीं टूटते जितना अपनों की खामोशी से बिखर जाते हैं। जब आप मुसीबत में हों और वे लोग चुप रह जाएं जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, तो वो घाव शरीर पर नहीं, सीधा आत्मा पर लगता है। दुशासन का हाथ उतना दर्द नहीं देता जितना भीष्म और द्रोण की चुप्पी से लगता है। इतिहास गवाह है कि भरे दरबार में भी इंसान अकेला हो सकता है। जब आपकी सबसे कीमती चीज, आपका आत्मसम्मान, दांव पर लगा हो, तब ये मत देखो कि सामने कौन है, ये देखो कि आपके साथ कौन खड़ा है। अगर कोई नहीं है तो समझ लीजिए कि अब आपको खुद के लिए खड़ा होना सीखना होगा। गीता का सार कहता है, परिवर्तन ही जीवन है। जो आज आपका है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। हम अक्सर उन लोगों को पकड़कर बैठ जाते हैं जो हमारी जिंदगी का बस एक अध्याय थे, पूरी किताब नहीं। जो गया का जहर, दुश्मन जब वार करता है तो हम तैयार होते हैं। उससे हमें कोई उम्मीद नहीं होती, इसलिए उससे मिली चोट उतनी गहरी नहीं होती। लेकिन जब अपना ही कोई दर्द दे तो वो दर्द हड्डियों तक उतर जाता है। बाहरी इंसान आपको उतना नहीं तोड़ सकता जितना अपनों की खामोशी तोड़ देती है। सुख के सब साथी। जब आपके पास सफलता होती है, जेब में पैसा होता है और समय अच्छा चल रहा होता है, तो दुनिया आपके इर्द गिर्द घूमती है। फोन की घंटियां नहीं रुकती, हर कोई आपकी तारीफ करता है। लेकिन असलियत तब सामने आती है जब आप गिरते हैं। जैसे ही आपके पास देने के लिए कुछ नहीं बचता, वे सब हाथ पीछे खींच लेते हैं जो कभी आपके कंधे पर रखे हुए थे। ज्यादातर लोग आपके पास इसलिए नहीं आते क्योंकि वे आपसे प्यार करते हैं, वे इसलिए आते हैं क्योंकि आपसे फायदा मिल रहा है। जैसे ही फायदा खत्म, रिश्ता खत्म। बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात यही है कि ये आपकी जिंदगी से फालतू लोगों को साफ कर देता है। पीड़ा को अपना दुश्मन मत समझो, उसे अपना गुरु बनाओ। वो तुम्हें ये सिखाने आई है कि अब तुम्हें और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है। जो घाव आज ताज़ा है वही कल तुम्हारी सबसे बड़ी समझदारी बनेगा। आंसुओं को बहने दो क्योंकि वे दिल की धूल धो देते हैं। बुद्ध ने कहा था, अप दीपो भव। अपने भीतर का दीपक खुद बनो। जब तक आप दूसरों के कंधों का सहारा ढूंढेंगे, आप कमजोर ही रहेंगे। जिस दिन आपने खुद को आत्मनिर्भर बना लिया, उस दिन किसी के आने जाने से आपकी नींव नहीं हिलेगी। लोग कहते हैं माफ कर दो, और ये सही है, लेकिन माफ करने का मतलब ये नहीं कि आप उन्हें दोबारा वही जगह दें जहां से उन्होंने आपको चोट पहुंचाई थी। अपने दिल से नफरत निकाल दीजिए ताकि आप हल्का महसूस कर सकें। लेकिन याद रखना, माफ करने का मतलब उन्हें दोबारा वही जगह देना नहीं है। माफी अपनी मुक्ति के लिए है और दूरी अपने आत्मसम्मान के लिए। दुख का असली कारण वो इंसान नहीं है जो चला गया, बल्कि वो उम्मीद है जो हमने उससे जोड़ रखी थी। बीत गए को पकड़े रखना ही दुखों का असली कारण है। द्रौपदी अगर हार मान लेती तो इतिहास अलग होता। उसने अपने अपमान और दर्द को एक ज्वाला में बदलना सीखा। प्रेम करो, पर उसे अपनी बेड़ी मत बनने दो। हर अंत एक नई शुरुआत का बीज होता है। अगर कोई दरवाज़ा बंद होता है तो उसे मत देखिए, उस खुले दरवाजे को देखिए जो इंतजार कर रहा है। अपनी आंख के राख में भविष्य मत ढूंढिए। अपनी ऊर्जा उन पर खर्च करो जो अभी भी तुम्हारे साथ हैं। आज ये तय कर लो, जो तुम्हारी कद्र नहीं करता उसके लिए तुम उपलब्ध नहीं रहोगे। अपनी कीमत पहचानो। आप किसी की जरूरत के खिलौने नहीं, बल्कि ईश्वर के हाथ में बनाई हुई एक अनमोल कलाकृति हैं। कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जो आपकी साइज के लिए जीते मरते होंगे। उनके लिए अपनी ऊर्जा बचाकर रखिए। अकेलापन वो है जब आप दूसरों की कमी महसूस करते हैं, और एकांत वो है जब आप खुद की उपस्थिति का आनंद लेते हैं। जब तक आप अकेले होने से डरेंगे, आप हमेशा दूसरों के गुलाम रहेंगे। जिस दिन आपको खुद की सोहबत में रस आने लगा, उस दिन आप सही मायने में स्वतंत्र हो जाएंगे। हमारा दुख इस बात से नहीं है कि लोगों ने हमें धोखा दिया, बल्कि इस बात से है कि हमने उनसे वफादारी की उम्मीद की थी। अपेक्षा उस जहर की तरह है जिसे आप खुद पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि सामने वाला मरे। अपनी खुशी की डोर किसी और के हाथ में देना बंद करें। अतीत एक मृत शरीर की तरह है जिसे आप जितना ढोएंगे उतनी ही दुर्गंध आपकी वर्तमान जिंदगी में फैलेगी। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। अपनी ऊर्जा उस चीज पर बर्बाद मत करें जो अब अस्तित्व में ही नहीं है। आज में जीना सीखें, क्योंकि कल कभी वापस नहीं आता। ओशो कहते हैं कि ये दुनिया एक नाटक है और हम सब केवल अभिनेता। अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसे गंभीरता से ना लें। वो अपनी भूमिका निभा रहा है, आप अपनी भूमिका निभाएं। जैसे ही आप जीवन को लीला की तरह देखते हैं, सारा तनाव गायब हो जाता है। आपका मन आपका सबसे अच्छा नौकर हो सकता है, लेकिन वो बहुत बुरा मालिक है। हम अक्सर अपने ही विचारों के कैदी बन जाते हैं। मैं और मेरा के चक्कर से बाहर निकलें। जब आप केवल एक दृष्टा बन जाते हैं तो मन की लहरें शांत होने लगती हैं
और आत्मा का संगीत सुनाई देता है। ज़्यादातर लोग प्रेम की भीख मांगते फिरते हैं, जबकि प्रेम तो एक सम्राट की तरह देने की कला है। जो खुद भीतर से खाली है, वो दूसरे को क्या देगा? पहले खुद को आनंद और शांति से भरें, फिर प्रेम आपसे वैसे ही बहेगा जैसे फूलों से सुगंध बहती है। प्रेम पाना नहीं, प्रेम होना ही सत्य है। सत्य को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, उसे केवल मौन में महसूस किया जा सकता है। शोर में आप दूसरों को सुनते हैं, लेकिन मौन में आप खुद को सुनते हैं। रोजाना कुछ वक्त पूरी तरह चुप रहकर बिताएं। इस सन्नाटे में ही आपको उन सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं। उनके प्रति भी आभारी रहें जिन्होंने आपको दुख दिया, क्योंकि उन्होंने अनजाने में ही सही आपको आत्मनिर्भर होना सिखाया। शिकायत करना छोड़ दें और जो आपके पास है उसकी कद्र करें। कृतज्ञता वो चाबी है जो आपके हृदय के बंद दरवाजों को खोल देती है। मृत्यु का डर उसे होता है जिसने कभी जिया ही नहीं। जो हर पल को पूरी सजगता के साथ जीता है, उसके लिए मृत्यु भी एक उत्सव बन जाती है। शरीर मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आपका चैतन्य अमर है। इस सत्य को जानना ही निर्भयता है। भटकना बंद करें। ना तो हिमालय की कंदराओं में और ना ही मंदिरों की दीवारों में सत्य मिलेगा। आप जो ढूंढ रहे हैं वो आप स्वयं ही हैं। अपनी यात्रा बाहर से भीतर की ओर मोड़े। जिस दिन आपने स्व को पा लिया, उस दिन पूरी कायनात आपकी अपनी हो जाएगी।